रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक ऐसा कारखाना खड़ा है जहां पिछले 25 सालों से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आज भी आधी रात के बाद उसके अंदर मशीनें अपने आप चलने लगती हैं और लोग कहते हैं वहां अब भी कोई अपनी अधूरी शिफ्ट पूरी कर रहा है। जो भी इस बंद कारखाने के अंदर गया वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। आखिर उस कारखाने में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? आइए सुनते हैं एक खौफनाक कहानी, खौफनाक बंद कारखाना। आप देख रहे हैं भूत माफिया। 25 साल पहले इसी जगह एक शक्ति स्टील फैक्ट्री हुआ करती थी। सुबह से लेकर रात तक यहां मशीनों का शोर सुनाई देता था। सैकड़ों मजदूर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात की तीसरी शिफ्ट चल रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे कि अचानक पूरे कारखाने का सायरन बज उठा। मजदूरों ने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन उस रात सायरन बंद ही नहीं हुआ। उसी समय फैक्ट्री की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में किसी की चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा कारखाना चीखों से गूंज उठा। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। पूरा बॉयलर फट गया और आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि उस हादसे में 173 मजदूरों की मौत हुई। लेकिन जो लोग उस रात फैक्ट्री के बाहर मौजूद थे उन्होंने दावा किया कि धमाके से पहले उन्होंने आग नहीं बल्कि अंधेरे में चलते हुए कुछ साए देखे थे, और उन साइयों की आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। हादसे के बाद फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सरकार ने पूरी इमारत सील कर दी। कुछ साल बाद दीवारें टूटने लगीं, मशीनों पर जंग लग गई, पेड़ पौधे उगाए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर रात 12 बजे बजने वाला वही सायरन। शहर के लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया कि रात में फैक्ट्री के सामने से निकलते समय उन्हें सड़क पर मजदूरों की लाइन दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकते वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि टूटी हुई खिड़कियों में किसी को खड़े देखा जो उन्हें लगातार घूर रहा था। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खाली इमारत मिली। इसी शहर में रहता था आरव, जो एक मशहूर यूट्यूबर था। वह ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था जिन्हें लोग भूतिया मानते थे। उसका मानना था कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब उसे शक्ति स्टील फैक्ट्री की कहानी पता चली तो उसने तय किया कि वह वहां पूरी रात बिताकर लोगों के अंधविश्वास का सच दुनिया के सामने लाएगा। उसका दोस्त रोहन इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कई बार मना किया, लेकिन आरव ने उसकी एक न सुनी। दोनों कैमरे, टॉर्च, ड्रोन और रिकॉर्डिंग का सामान लेकर रात 11 बजे फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। टूटा हुआ मुख्य गेट हवा के बिना ही धीरे धीरे अपने आप खुल गया। लोहे के घिसने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रोहन ने घबराकर कहा, भाई मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आरव हंस पड़ा, पुराना गेट है, जंग लग गई होगी, चल अंदर चलते हैं। दोनों अंदर पहुंचे। हर तरफ धूल, जंग और टूटी मशीनें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां 25 साल पहले ही रुक गया हो। अचानक आरव की नजर एक दीवार पर गई। वहां राख से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, यह किसने लिखा होगा? आरव ने कैमरा उस तरफ घुमाया और बोला, शायद कोई शरारती लड़का। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए ऐसा दिखाई दिया जैसे उसी दीवार के सामने दर्जनों लोग खड़े हों। सबने फैक्ट्री की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अगले ही पल स्क्रीन सामान्य हो गई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। घड़ी में 11:59 हो चुके थे। पूरे कारखाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी ठीक 12 बजते ही वही पुराना सायरन इतनी जोर से बजा कि दोनों के कान सुन्न हो गए। सायरन के साथ ही बंद पड़ी। मशीनों के पहिए अपने आप घूमने लगे। भारी भारी प्रेस मशीनें चलने लगीं। कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी फैक्ट्री को फिर से चालू कर दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां बिजली का एक भी कनेक्शन नहीं था। रोहन डरकर चिल्लाया, भाग यहां से, अभी भाग। दोनों मुख्य गेट की तरफ दौड़े, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसी समय उनके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देर हो गई, अब शिफ्ट पूरी करनी होगी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी फैक्ट्री के सबसे अंधेरे हिस्से से भारी जूतों की आवाज उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फैक्ट्री की जमीन
कांप रही हो। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई। पहले सिर्फ धुआं दिखाई दिया, फिर उस धुएं के बीच एक लंबी काली परछाई उभरी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसने फैक्ट्री की पुरानी नीली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पूरा शरीर आग में झुलसा हुआ था। चेहरे की चमड़ी कई जगह से गायब थी और आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे चमक रहे थे। उसके गले में एक जंग लगा पहचान पत्र लटक रहा था, जिस पर मुश्किल से लिखा दिखाई दे रहा था, सुपरवाइजर महेश चौहान। वह उनके सामने आकर रुक गया। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसकी टूटी हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। शिफ्ट शुरू हो चुकी है। पंच के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी पुरानी पंचिंग मशीन उनकी ओर बढ़ा दी। रोहन ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा। मत छूना इसे, चल भाग। दोनों दूसरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जितना वे भागते फैक्ट्री उतनी ही लंबी होती जाती। जिस दरवाजे से वे बाहर निकलना चाहते थे वह हर बार उनसे और दूर चला जाता। अचानक चारों तरफ मशीनों का शोर और तेज हो गया। लोहे पर हथौड़ों की आवाज, चिंगारियां और धुआं, जैसे फैक्ट्री फिर से जिंदा हो गई हो। तभी उन्हें सामने दर्जनों मजदूर दिखाई दिए। सभी लाइन में खड़े थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर टेढ़ा लटका हुआ था, लेकिन सबके हाथ मशीनों पर लगातार चल रहे थे। उनमें से कोई भी पलक तक नहीं झपका रहा था। एक बूढ़ा मजदूर धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, भाग जाओ, आज नई शिफ्ट के लिए 2 लोग चाहिए। इतना कहकर उसने अचानक आरव को जोर से पीछे धक्का दे दिया। उसी पल छत से एक भारी लोहे की चेन नीचे गिरी। अगर वह धक्का न देता तो चेन सीधे आरव के सिर पर गिरती। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? बूढ़े मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहां फंसा था। इतना कहते ही उसके पीछे से सुपरवाइजर महेश की डरावनी चीख गूंजी, काम छोड़ दिया, सजा मिलेगी। अगले ही पल लोहे की कई चेन हवा में उठी और उस बूढ़े मजदूर को लपेटकर अंधेरे में घसीट ले गईं। उसकी चीखें धीरे धीरे मशीनों के शोर में दब गईं। अब पूरा कारखाना जैसे जाग चुका था। हर मशीन अपने आप चल रही थी। हर कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और हर दीवार पर खून से एक ही वाक्य लिखा दिखाई दे रहा था,